चाय को उठाया, इतने पे एक पेपर वाला आया, मैं इसके पेपर रख के चला गया। जब मैं पेपर को उठाया देखता हूँ तो जानते हो सरदार जी इस पेपर में क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ था? अरे इस पेपर में सरदार जी ये लिखा हुआ था कि बबलू नाम का जो गहरे हत्याकांड में मुजरिम बंद है जेल में, उसका कल सुबह 7:15 पे फांसी होगी सरदार जी। क्या कह रहा है राम? तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये ही देखा, मुझे कुछ नहीं सीधा भाग करके मैं आप ही के पास आया हूँ। जी मेरे बबलू भैया को बचा लीजिए, इन सालों से बाद में निपटना सरदार जी। अपने बबलू भैया की बात कर रहा है? हाँ सरदार जी, अपने ही बबलू भैया की बात कर रहा हूँ। सही बात कह रहा है, झूठ कभी बोला नहीं सरदार जी मैं आपसे। तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने आकर के। क्या किया मैं? आज अगर मौके पर न पहुंचा हुआ होता तो आज ये दोनों हमारी गोली से मर गई होती। बहुत अच्छा काम, यही हमारे पास सबूत के रूप में है, वरना दोनों मर गए होते तो हमारे बबलू भैया को फांसी हो गई होती। इन दोनों को बांधो और इनको अदालत लेकर चलो। फांसी होने के पहले इन दोनों को वहां पर पहुंचाना बहुत जरूर। राम सिंह चल जरा, एक बात बता राम सिंह, अदालत में चलना होगा। जितना कारनामा तू किया है अपने कारनामों को मानना होगा तुझे। गौर करेगा या नहीं करेगा? ठीक है बेटा, मैं जितना कारनामा किया हो सारी हकीकत अदालत में जरूर बताऊंगा। अगर झूठ बोलने की कोशिश करोगे राम सिंह तो मैं अदालत में तुम्हें गोली मार। नहीं बेटा, तुझे उनका कौन हम लोग करे तैयार है। भाभी मुन्ना, मैं विक्रम को लेकर के भेज दिया हूँ, अदालत लेकर के जा रहा है। लेकिन मुझे शक है, मुझे क्या रही मेरा बाप साला फितरत बात है, ये अदालत से भागने की कोशिश कर सकता है, अदालत में झूठ बोलने की कोशिश भी करेगा, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएगा। इसलिए हम लोग अदालत न जा करके हम अपनी राइफल को लेकर के अदालत के बाहर बैठे। जैसे ही अदालत से बाहर निकलेगा हम लोग मिलकर के इसके ऊपर गोली चलाएंगे। जब तक मार नहीं देंगे तब तक हमारे अपमानों का बदला पूरा नहीं होगा। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हम अदालत के बाहर अपनी राइफल को लेकर के बैठे। आओ हमारे साथ। चौकीदार जय हिंद जय हिंद। जो बबलू मजदूर नाम का जेल में बंद है, आज इसकी फांसी है, उसको ले आओ। जाओ। बबलू, आज तुम्हारी फांसी हो जाएगी। अगर तुम कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो तो बता दो, तुम्हारी आगे इच्छा क्या है? मेरी ना तो कुछ खाने की इच्छा है, ना ही किसी से मिलने की इच्छा है। साहब जो कुछ तमन्नाएं थी आज दिल ही दिल में दफन हो चुकी हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है यार मैं बेगुनाह होती ये भी
सूख गए हैं जिनके आंसू वो न कभी रोते हैं, सच कहते हैं दुनिया वाले, पत्थर दिल होते हैं। हार गया दिल, फरियाद करके। हार गया दिल, फरियाद चौकीदार टाइम समाप्त, फांसी में चलाओ। चौकीदार मैं नंबर बोल रहा हूँ, जैसे 3 तक गिनोगे उसे फांसी का बंदा खींच लेना। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, एक निर्दोष को साहब ना सजा दीजिए, जो है दोषी उसे साथ आया हूँ मैं, इसके कर्मों की इनको सजा दी। यार क्या करने जा रहे हैं? एक बेचारे निर्दोष को फांसी लगा रहे हैं, सजा दे रहे हैं। जो दोषी है उनको मैं साथ लेके आया हूँ और आप इन्हें आपके हवाले में कर रहा हूँ। इसे कृपया फांसी सुधार दीजिए। ये दोषी है, ये और वो पीछे ये पत्नी खड़ी है औरत। ठीक है, तुम्हारा कहना है कि बमन निर्दोष है? हाँ साहब, असली जो मुझे में उसको साथ लाए हो। जी सरकार। क्या साबित है? साबुत आपको खुद वो बताएंगे और मुझे नहीं जाते हो मैं कौन हूँ। कौन है? मैं सालिकपुर का एक गरीब किसान हूँ, मजदूर हूँ।
ये दोनों तेरे हाथ कैसे लगे? राम ये सारे भगे जा रहे थे और इनके आतंक से मैं भी उठ चुका था और मौका ही ढूंढ रहा था। ये सारे दोनों मिले ही झूठी बात बता करके यहाँ तक लाया हूँ। चौकीदार फांसी के धंधे से नीचे उतारो। भौसड़ी वाले क्या साले सारी बात हकीकत बताना और कारनामा की हो खाली नहीं छोड़ मार छोड़ इतनी बड़ी मजाक साला अदालत में गाली दे रहा है। श्री राम सिंह भट्टा वाले। हाँ साहब। साहब सही सही आपको आज बताऊंगा। साहब ये बबलू बेचारा गरीब दोस्त है साहब। सारा गुनाह मैं किया हूँ साहब। साहब अपनी पत्नी का मर्डर मैं किया हूँ। मैंने वो बताओ राम सिंह भट्टा वाले मंगल सिंह को किसने मारा है? साहब अपने बेटे मंगल को मैं ही मारा हूँ साहब। अपने पिता के बच्चे को बोलना ना साले। साहब हमारी बात सुन ले साहब। जब सारा जुर्म हमारे बुढ़ऊ करे है हम तो कुछ करे नहीं ना। हम चलिए बीच में चपड़ चपड़ बोल रही है। साहब एक चीज नहीं जानते होंगे ये साला इस औरत का ससुर है। ये साला इसको फंसाया है। हम लोग खुद जान कर पहचान जाते हैं ना बताने कोई जरूरी नहीं है। हाथ यहाँ पर लग गए अब आवा चाहिए ना हम कहा कि फंस गए। चौकीदार ले चलो का साले को। साले बता तुम्हारे चक्कर में साले मारा तूने मंगल को नाम रखा जाकू बदनाम को बिजला को विक्रम को। हम लोग सारे उसी के चक्कर में दौड़ के थक गया हूँ। क्या 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 बोले आप? साले जाकू विक्रम को बदनाम किया मारा तुम्हें साले। चाकू बदनाम? हाँ चाकू भिजवा? अरे चाकू विक्रम में साले मेरे को दौड़ा गोली मारे ना पड़ेगा। आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं साहब? अरे साले कहाँ मिलेंगे साहब और देखो साहब और देखो अदालत से पहले भाग रहे हैं ना पकड़ो एक पहले दौड़ा गोली मारना है। बच गए ना? बच गया काम बन गया। एक काम करा ऐसा है ये बात है सही बात। सऊदीया का वीजा हो जाएगी नहीं कर सकते? अरे हो जाएगा। हो जाएगी ना? आओ चलिए फिर। बेटा पिंटू तू सही किया बेटा तू सही किया। मेरे जैसे जालिम बाप के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आज तू एक बात और मुझे सिखा दिया कि गरीबों को भी इज्जत होती है। कोई भी इस समाज में कोई धनवान आदमी
गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव न करे, क्योंकि हर गरीब की इज्जत मान सम्मान होती है। और मेरे जैसे नीच, मेरे जैसे दुराचारी कमीने बाप के साथ ऐसा ही होना चाहिए बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, आज मेरा बेटा मेरे साथ जो किया बहुत अच्छा किया। मैं कहता था ना कि मेरा बाप साला फितरतबाज है, अदालत में झूठ बोलेगा, भागने की कोशिश करेगा, इसीलिए हम अदालत में न जा करके अदालत के बाहर बैठे हुए थे। मैं सारी हाल मैं जानता हूँ उसका। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, क्योंकि पुलिस भी आ सकती है। इससे पहले हम लोगों को कानून के हवाले कर देना बहुत जरूरी है। बाबू और हमारे साथ You are under arrest. डाकू बदनाम, तुम्हारा खेला खत्म। चलो बताओ इसको, डाकू बदनाम। ये बताओ, राम सिंह से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो मौत के घाट उतार दिया है? चौकीदार, इस लाश को ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमारे जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? सरकार, आप राम सिंह से मेरी दुश्मनी जानना चाहते हैं? हाँ, यही जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है सरकार कि मैं डाकू बदनाम बना, मेरा सही नाम पिंटू है सरकार। मैं सालिकपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। आज हमने राम सिंह को गोली मारा, कि राम सिंह कोई गैर नहीं था सरकार। कौन था ये राम सिंह मेरा सगा बाप। आज हमने अपने सगे बाप के ऊपर गोली मारा है। मेरा बाप गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार करता था, गरीबों की कदर नहीं किया करता था मेरा बाप। सिर्फ मेरे बाप को नशा छाया हुआ था तो सिर्फ अपने पैसों के घमंड में था। पैसों के घमंड में आकर के आज तक मेरा बाप किसी गरीब की इज्जत नहीं किया सरकार। यही राम सिंह मेरी माँ संता देवी की हत्या कर दिया था। मेरी विनीता भाभी की आबरू को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे को। उसी जुर्म में, हमारी माँ के जुर्म में हमारे बबलू भैया को पकड़ करके आप सब ले गए थे। बबलू भैया को जेल भेजा गया। हमारे बबलू भैया निर्दोष है सरकार, दोषी मेरा बाप है सरकार। आज हमने अपनी सगी भौजाई और अपने सगे बाप के ऊपर गोली चलाया है और इस दुनिया से ऐसे दरिंदों का खात्मा किया है जो समाज में जीने के लायक नहीं थे। आप चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दें, आपकी मर्जी से। अभी आप कर रहे हैं बबलू मजदूर, आज उसकी फांसी थी। हाँ सरकार। उसका पड़ोसी आकर उसको फांसी से बचा लिया है। क्या आप उससे मिलना चाहोगे? सरकार, अब तो जेल चला जाऊंगा,
पता नहीं जिंदगी भर रिहाई हो या ना हो। जाने से पहले मुझे मेरे भाई बबलू से मुलाकात करवा दो सर। मेरा सगा भाई मर गया, मेरी माँ मर गई, बाप नालायक निकल गया, भौजाई उल्टा निकल गई, घर में अब कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी दौलत मिट्टी में मिल गई सरकार। इसलिए इंसानों को कभी दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। आज जाते जाते मैं उस अपने भाई बबलू से मिलना चाहता हूँ सरकार। बबलू, हाँ देखो तुमसे कोई मिलना चाहता। छोटे मालिक, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। एक बार मुझे तुम जेल से छुड़ाए और आज मुझे मौत के मुंह से बचा लाए। तुम्हारा एहसान अभी नहीं भूल पाऊंगा छोटे मालिक। इसमें मेरा एहसान नहीं है बबलू। मेरे बाप के वजह से तुम्हें आज दर बदर की ठोकरें खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। आज मैं जो कुछ किया अपने बाप की वजह से किया मेरे भाई। मैं अपने बाप के पाप में प्रायश्चित कर रहा हूँ। आज मेरा बाप पापी था, गरीबों की कदर नहीं करता था, इसलिए मैं उस पेड़ का एक शाखा हूँ जो कि आज मैं सभी गरीबों की कदर की इज्जत किया। इस समाज में गरीब भले ही रहते हैं लेकिन इज्जत करते हैं सरकार। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो मैं जेल जा रहा हूँ, क्या अपनी धर्म पत्नी विनीता भाभी से मुलाकात नहीं करोगे? हाँ विनीता, तुम्हारी विनीता अब विनीता नहीं रही बल्कि बिजमा डाकू बन गई है। अब वो मेरे साथ रहते, जीने का कोई सहारा नहीं, आत्महत्या करने जा रही थी। मैं मौके पर पहुंच करके मैं भाभी को बताया। आप मेरी भाभी से 2 शब्द बातें कर लीजिए, उसके बाद तो मुझे जेल जा रही है।